हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन, जो कि क्लास 9th का मोशन चैप्टर नंबर 8 साइंस का टॉपिक है। तो इसके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सेलरेशन होती क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होती क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर रेट आ जाता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला हमारा डेफिनेशन से ही बना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। अब इसका सिंबल क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। अब यहाँ पर लिखा गया है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट कैसे आती है। तो मैं आपको यूनिट भी निकाल कर दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर में यहाँ पर v माइनस यू लिखा हुआ है, मतलब वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ से क्या बन गई यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी डेफिनेशन होती है, जो भी फॉर्मूला होता है, उसी से ही हमारे यूनिट्स निकलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब सिंपली एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगेगा। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। तो जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज स्मॉल यू 0 होगी। ठीक है, या फिर दे रखा हो स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मीनिंग भी क्या होता है? रेस्ट से ही कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्मॉल यू, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यूनिट्स पहले देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल v की यूनिट किलोमीटर पर आ रहा है और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो या तो हमें टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसा यूनिट्स में आंसर लाने के लिए, एक्सेलरेशन की यूनिट अभी मैंने आपको बताई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 18 और 1 किलोमीटर में कितना होता है? मीटर, 1000 मीटर। और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे, किलोमीटर की जगह 1000 आ जाएगा, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 एंड 2 5 ज़ा 10। तो जब हम v की वैल्यू हमारे पास आ गई है अब 5 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। सिंपली पुट वैल्यूज। तो v भी हमारे पास है, अब u भी हमारे पास है, और t भी है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है 5, जो हमने कन्वर्ट करी है हम वही वाली पुट करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, 18 माइनस 0 कर देते हैं। वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें मीटर पर सेकेंड वाली ही यूनिट्स को, जो हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करी है वैल्यू, वही वाली वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। अब u की वैल्यू कितनी है? 0, एंड डिवाइड बाई t जो है हमें कितना गिवन है? 2। तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं a की वैल्यू आ गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स जो एग्जाम में कट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गिवन देखते हैं पहले। अ पावरफुल मोटरसाइकिल कैन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 28 मीटर पर सेकेंड इन ओनली 4 सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, लिख लेते हैं एक बार। तो एक जो मोटरसाइकिल है वो एक्सेलरेट्स हो रही है फ्रॉम रेस्ट। तो फ्रॉम रेस्ट जहाँ पर भी वर्ड आ गया, मैंने अभी आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी वहाँ कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर रेस्ट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारे को, 28 मीटर पर सेकेंड। और टाइम भी हमें गिवन है कितना, 4 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और यहाँ पर आप यूनिट्स देख सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, अगर ये किलोमीटर पर आवर होती तो हमें यहाँ पर इसे मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट करना होता। तो सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो a इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 28 माइनस 0 डिवाइड बाय 4। तो 28 माइनस 0 इज 28 एंड डिवाइड बाय 4। तो 4 की टेबल पे 7 पे चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम v माइनस यू डिवाइड बाई टी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज गिवन है। अब बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर एक बस है जिसकी जो एक्सेलरेट्स हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इट मीन्स ये पहले इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी इसकी जो चेंज हो रही है वो हम लिख लेते हैं। तो u की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और v की वैल्यू यहाँ पर है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पर यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी कहा गया है कि हमें एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम u और v की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो u को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होएगा, 54 इंटू, अब आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो या तो आप इसे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाय 3600 इस तरह से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका 2 5 10 होता है और यहाँ पर 18 पे 2 की टेबल में चला जाता है, तो सिंपली 5/18 ही बचता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो 18 की टेबल में जो है 3 पे जाता है 54, और यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू को निकाल लेते हैं। v हमें कितना गिवन था, 72 किलोमीटर पर आवर। हमने इसे जब कन्वर्ट किया तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, या फिर 5/18 से भी आप कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 36 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 पे आता है। ठीक है, 36 की टेबल में 2 पे आ जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो है v और u की वैल्यू मिल चुकी है। u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15 मीटर पर सेकेंड एंड v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुट वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20, इधर से आप चेक कर सकते हैं, और v की वैल्यू हमने 20 पुट कर दी, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, एंड टाइम हमें गिवन था, आप चेक कर सकते हैं, टाइम भी हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी है, 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 10। तो जब 20 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 10 दैट मीन्स 1/2,
और 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है, a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के, कि किस तरह से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया जाता है। ये टोटली ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। और लास्ट की जो वीडियो उसमें हमने बेसिक मोशन के न्यूमेरिकल्स देखे थे, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस, स्पीड इस तरह से फाइंड आउट किया था। और अगर आपको मोशन चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज एक वीडियो में चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।